तो हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पीएसयू ऑडिट। इसमें टोटल बच्चों हम 7 टॉपिक देखने वाले हैं। पहले थोड़ा बेसिक जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। पीएसयू जो ऑडिट है वो कौन कंडक्ट करवाता है? वो CNAG जो है वो कंडक्ट करवाता है थ्रू इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट टीम। थ्रू इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट टीम। उसके बाद आर्टिकल नंबर 148 CNAG को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और स्पेशल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है अगर आपको CNAG को क्या करना है, रिमूव करना है, टू रिमूव द CNAG। उसके बाद CNAG की जो भी आपकी सैलरी होगी और अदर जो कंडीशन है वो डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट में। देखो CNAG इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद स्पेशल प्रोसीजर एंड अ प्रोसेस टू रिमूव द CNAG। उसके बाद CNAG की जो भी आपकी सैलरी होगी और अदर कंडीशन है अदर सर्विसेज से वो कौन डिसाइड करता है? वो आपका पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करता है। उसके बाद जो CNAG है वो ऑफिस जो है वो कब तक होल्ड करके रखेगा? देखो 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। देखो 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी सबसे क्या होगा पहले होगा। उसके बाद आपका टॉपिक नंबर 1 है आपका परफॉर्मेंस ऑडिट। टॉपिक नंबर 1 है परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें हम 3 पॉइंट देखेंगे। क्या है आपका 3 पॉइंट? इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी में आपको निमोनिक्स याद रखना है प्रॉपर, और आपका इफेक्टिवनेस में निमोनिक्स जो है वो याद रखना है रीप। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परफॉर्मेंस ऑडिट चेक वेदर गवर्नमेंट ऑडिट इज बीइंग डन प्रॉपरली, इफेक्टिवली यानी एफिशिएंटली। परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाता है ये देखने के लिए कि जो गवर्नमेंट का जो काम है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा। इकोनॉमी क्या कहता है? इकोनॉमी कहता है, फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या होता है? मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्स। कॉस्ट के मतलब जो आपका रिसोर्सेज के कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सेकंड इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में हम क्या करते हैं? इनपुट आउटपुट रेशियो लगाते हैं। इनपुट आउटपुट रेशियो में क्या होता है? मैक्सिमम आउटपुट हमें चाहिए होता है मिनिमम आउटपुट से। तो एफिशिएंसी में इनपुट आउटपुट रेशियो, मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। अब इसमें जो है 5 चीज़ें हम चेक करते हैं। इसमें आपको निमोनिक्स याद रखना प्रॉपर, PROPER प्रॉपर। P से प्रोक्योरमेंट, R से रिसोर्स, O से ऑपरेटिंग, P से आपका पब्लिक सेक्टर और ER से आपका इफेक्टिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। P से आपका प्रोक्योरमेंट। क्या बोला मैंने? प्रोक्योरमेंट। दैट इज अ साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज आर फॉलोड। क्या साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? आर इज द रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है वो प्रोटेक्टेड है और वो मेंटेन है कि नहीं? रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन। उसके बाद ओ से आपका ऑपरेटिंग, दैट इज द एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर यूज्ड। पी का मतलब पब्लिक सेक्टर। जो भी आपकी पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ है और जो आपका प्रोजेक्ट है वो एफिशिएंटली जो है मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट आर एफिशिएंटली मैनेज। उसके बाद ER का मतलब इफेक्टिव यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। ये आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें आपका। उसके बाद आपका इफेक्टिवनेस में क्या होता है? चेक किया जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट सेट किया गया था क्या वो अचीव हुआ कि नहीं। उसके बाद कंपेयर करते हैं प्लान रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट के साथ। कंपेयर करते हैं प्लान रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट के साथ। इफेक्टिवनेस इट मीन चेकिंग वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड द कंपेयर करते हैं प्लान रिजल्ट विद द एक्चुअल रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? इसमें आपको निमोनिक्स याद रखना है रीप। R से रिजल्ट, E से एविडेंस्ड, E से इफेक्टिव, हाउ इफेक्टिव, E से इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, P से प्रॉपर रिसोर्सेज, P से प्रॉपर रिसोर्सेज। तो R से रिजल्ट। चेक करते हैं वेदर रिजल्ट आर अचीव। क्या रिजल्ट जो है वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद E से आपका था एविडेंस। इफ़ रिजल्ट आर अचीव, अगर जो रिजल्ट है वो अचीव हुआ है तो उस केस में हम एसेस करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं विद एविडेंस के साथ कि जो भी आपका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है वो ड्यू टू पॉलिसी की वजह से हुआ है या फिर कोई अदर रीज़न। इफ़ रिजल्ट आर अचीव देन एक्सिस एंड एस्टैब्लिश्ड विद एविडेंस दैट द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आर हैपन ड्यू टू द पॉलिसी और एनी अदर रीज़न। उसके बाद यहाँ पे E से क्या आता है? इफेक्टिव, हाउ इफेक्टिव। चेक हाउ इफेक्टिव द प्रोग्राम आर। जो प्रोग्राम है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है वो चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे E से इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब मोर इफेक्टिव। आइडेंटिफाई द वे टू मेक द प्रोग्राम मोर इफेक्टिव। उसके बाद P से आपका प्रॉपर। आपको देखना है कि प्रॉपर रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम के लिए कि नहीं। चेक वेदर द प्रॉपर रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड फॉर द पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम। उसके बाद सेकंड टॉपिक है बच्चों हम देखने वाले मेथड फॉर द कंडक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट करवाने के कितना मेथड्स होते हैं? 6 मेथड होते हैं।
इसमें आपको नेमोनिक्स देखना है। प्रेस क्यू, पी से आपका प्रोसीडियर, आर से आपका रिजल्ट। देखो पी से आपका प्रोसीडियर, आर से आपका रिजल्ट, ई से आपका होगा एग्जिस्टिंग डेटा, एस से है आपका स्टडी, केस स्टडी, और एस से आपका सर्वे है, और क्यू से आपका क्वांटिटेटिव है। तो देखो पी से आपका प्रोसीडियर, दैट इज द एनालिसिस ऑफ द प्रोसीडियर। आर से आपका रिजल्ट, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। ई से आपका एग्जिस्टिंग डेटा, दैट इज द यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा। एस से आपका स्टडी, दैट इज द केस स्टडी। एस से आपका सर्वे, एंड क्यू इज द आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, डियर आर 6 मेथड टू कंडक्ट द परफॉर्मेंस ऑडिट। तो पहला मैंने आपको बताया प्रोसीडियर, एनालिसिस ऑफ द प्रोसीडियर। अगर आपको प्रोसीडियर को एनालाइज करना है तो आपको सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। किसके लिए, प्लानिंग के लिए, कंडक्टिंग के लिए, चेकिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एक्टिविटीज़ को। तो रिव्यू ऑफ ए सिस्टम फॉर द प्लानिंग, कंडक्टिंग, चेकिंग एंड द मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज़। उसके बाद रिजल्ट, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। इनपुट आउटपुट एनालिसिस हम करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, एफिशिएंसी उसकी क्या है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद अब मैंने बोला था आपका PRE का मतलब एग्जिस्टिंग डेटा। यूज़ करना है एग्जिस्टिंग डेटा को। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ऑडिटर को कहा जा रहा है तुम इन्वेस्टिगेट करो डेटा को जो भी तुमको रिसीव हुआ है मैनेजमेंट से या फिर अदर सोर्सेज से। तो इन्वेस्टिगेट डेटा विच इज़ रिसीव फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड द अदर सोर्सेज। उसके बाद आपका स्टडी, केस स्टडी में हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मेरे साथ रिपीट करूँ, केस स्टडी में क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल स्टडी ऑफ द, डिटेल में स्टडी करना। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किसका, एंटिटी का, एंड स्कीम एक्सेट्रा। इट गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्क। उसके बाद सर्वे में क्या होता है, सर्वे एक मेथड होता है जिसमें आप पॉपुलेशन से डेटा को कलेक्ट करते हो। सर्वे इज द मेथड ऑफ ए कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन एंड सपोर्ट द ऑडिट फाइंडिंग। उसके बाद लास्ट है प्रेस क्यू का मतलब आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल डेटा को, लाइक अर्निंग एंड रेवेन्यू एक्सेट्रा। में यूज सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं कब, जब डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा है। इफ देयर इज अ टू मच डेटा, सैम्पलिंग मेथड्स आर यूज। तो अब इसमें हमने सेकंड टॉपिक में हमने देखा मेथड्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑडिट के मेथड जो कि है 6। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 3 पे। टॉपिक नंबर 3 जो है वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है। वो आपका जो ये जो टॉपिक है वो आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको निम्नलिखित याद रखना है, ROCCRR। मेरे साथ रिपीट करो, ROCCRR। आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, ओ का मतलब आउटपुट, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, ओ का मतलब आउटपुट। सी का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सी का मतलब कॉस्ट ऑफ मेजर, सी का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सी का मतलब कॉस्ट ऑफ मेजर। आर का मतलब R&D, आर का मतलब R&M, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर का मतलब R&M रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैंने बोला आर का मतलब क्या था, रेट ऑफ रिटर्न। हैज़ द प्लान रेट ऑफ रिटर्न इज अचीव। जो भी आपने डिसाइड किया था प्लान रेट ऑफ रिटर्न को, क्या वो अचीव हुआ है कि नहीं। सपोज आपने डिसाइड किया था 12%, क्यों, तो आपका जो आपने जो डिसाइड किया था रेट ऑफ रिटर्न 12%, क्या वो अचीव हुआ कि नहीं। उसके बाद सेकंड, दैट इज द आउटपुट जो भी आपका प्लान आउटपुट है वो अचीव हुआ कि नहीं। हैज़ द प्लान आउटपुट आर अचीव। उसका वेदर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी, या वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी है। उसके बाद सी का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट के साथ, एक्चुअल नहीं प्लान कॉस्ट के साथ। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कंपेयर विद द प्लान कॉस्ट। उसके बाद हम देखेंगे क्या कोई इंक्रीज है कि नहीं, और क्या कोई एक्स्ट्रा वैलिड एक्सपेंडिचर है कि नहीं, एनी सब्सटेंशियल इंक्रीज। उसके बाद इफ यस, अगर हाँ तो एनी एक्स्ट्रा वैलिड एक्सपेंडिचर। एक्स्ट्रा वैलिड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, सपोज एक कंपनी है, ठीक है, उसके जो डायरेक्टर्स है वो बाहर गए हैं मीटिंग्स के लिए। वो जो है वो 3 स्टार या फिर 4 स्टार होटल में रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उस पर नहीं वो रुके, वो 5 स्टार होटल में रुके। तो ये क्या है, ये आपका एक्स्ट्रा वैलिड एक्सपेंडिचर है, मतलब एक्स्ट्रा वो खर्चा कर रहे हैं भाई जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो मैंने क्या बताया आपका सी का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सी का मतलब कॉस्ट ऑफ मेजर। कॉस्ट ऑफ मेजर में हम देखेंगे आधा कॉस्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल मेजर जो है वो एडिक्वेट है कि नहीं। उसके बाद आर का मतलब R&D एंड R&M। आर का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डज द एंटिटी हैव ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद डज द एंटिटी हैव एडिक्वेट रिपेयर एंड ए मेंटेनेंस सिस्टम। तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या देखा, 6 पॉइंट देखा, ROCCRR। मेरे साथ बोलो ROCCRR। आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, ओ का मतलब आउटपुट, सी का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सी का मतलब कॉस्ट ऑफ मेजर, आर का मतलब R&D, आर का मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 पे चलते हैं जो कि बात करता है कंप्लायंस ऑडिट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लायंस ऑडिट। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं।
इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मेथड सब्जेक्ट मैटर फॉलोड आर रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, क्या जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो फॉलो करा रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को कि नहीं। आर का मतलब क्या होता है रेगुलरिटी, पी का मतलब क्या होता है प्रोप्राइटी। आर का मतलब रेगुलरिटी, पी का मतलब प्रोप्राइटी। रेगुलरिटी का मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, क्या लॉ को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट आपका ए पॉइंट आपका रेगुलरिटी। एट द चेक, ये चेक करते हैं एट द चेक वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग द लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द कॉन्ट्रैक्ट। और पी का मतलब प्रोप्राइटी में हम चेक करते हैं डूइंग द राइट थिंग, क्या कंपनी जो है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एट द चेक वेदर द कंपनी फॉलो जनरल प्रिंसिपल, क्या कंपनी फॉलो कर रही है जनरल प्रिंसिपल ऑफ ए साउंड प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड नो मिस यूज़ ऑफ द मनी का जो है वो मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका कंप्लाइंस ऑडिट प्रोसीडियर, क्या आपका कंप्लाइंस ऑडिट प्रोसीडियर। देखो एक समरी जो है मैंने आपको हिंदी में मतलब ये बनाया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल को क्या करेंगे कंसिडर करेंगे, जनरल प्रिंसिपल को कंसिडर करेंगे, ऑडिट प्लान डेवलप करेंगे। जनरल प्रिंसिपल को कंसिडर करेंगे, डेवलप करेंगे ऑडिट प्लान। उसके बाद कंपनी जो आपका कंप्लाइंस ऑडिट है उसको प्लान करेंगे। कैसे प्लान करेंगे उसके लिए हम नेचर टाइम एक्सटेंड डिसाइड करेंगे ऑडिट प्रोसीडियर का, ठीक है। अब प्लान कर लिया, परफॉर्म करना है ऑडिट को तो परफॉर्म करेंगे ऑडिट को। उसके बाद गैदर, ऑडिट को परफॉर्म करेंगे तो आपको एविडेंस मिलेगा, गैदर करो एविडेंस, ठीक है। उसके बाद आप इवेलुएट करोगे एविडेंस को कि क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला कि नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक ओपिनियन फॉर्म करोगे अपने रिपोर्ट में, और जो भी आपका नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसको क्या कर लोगे, नेसेसरी थिंग्स है उसको डॉक्यूमेंट कर लोगे, और लास्ट में क्या दे दोगे, रिपोर्ट दे दोगे। तो इसमें हम निमोनिक्स देखते हैं। निमोनिक्स एडजस्ट पीर, PPEER, पी का मतलब प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल। पी का मतलब प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल। पी का मतलब प्लानिंग, पी का मतलब प्लानिंग। ई का मतलब एविडेंस, कौन सा एविडेंस, देखो परफॉर्म करेंगे ऑडिट, उसके बाद गैदर करेंगे एविडेंस, उसके बाद उसको इवैल्यूएट भी तो करना है। तो ई का मतलब इवैल्यूएट करेंगे एविडेंस, और लास्ट में क्या दे देंगे, रिपोर्ट दे देंगे। आर का मतलब रिपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनरल प्रिंसिपल आने एनुअल कंप्लाइंस ऑडिट प्लान। कंसिडर द जनरल प्रिंसिपल, कंसिडर करेंगे जनरल प्रिंसिपल को, और डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, विच एंटिटी विल बी ऑडिटेड एंड डेवलप ए एनुअल ऑडिट प्लान। सेकेंड पॉइंट, प्लान करना है कंप्लाइंस ऑडिट को, प्लान कंप्लाइंस ऑडिट, डिटरमाइन द नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, उसके एनवायरनमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल की, उसके मैटेरियलिटी की, और उसके रिस्क असेसमेंट की। तो अंडरस्टैंड द एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल, उसके बाद मैटेरियलिटी एंड असेस द रिस्क। थर्ड पॉइंट देखो, परफॉर्म कर लिया ऑडिट, देखो सॉरी ऑडिट प्लान जो है वो आपने बना लिया। अब परफॉर्म करना है ऑडिट को, और गैदर करना है इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन मतलब एविडेंस, गैदर करना है एविडेंस को। तो परफॉर्म द ऑडिट एंड गैदर एविडेंस, ऑडिटर शैल परफॉर्म द ऑडिट एंड गैदर एविडेंस, अपडेट द रिस्क इफ नीडेड एंड चेक नॉन कंप्लायंस विद द लॉ। फोर्थ पॉइंट है आपका, इवैल्यूएट करना है आपको एविडेंस, इन्फॉर्म करना है अपना ओपिनियन, इवैल्यूएट करना है वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड डॉक्यूमेंट ऑल द नेसेसरी थिंग। उसके बाद रिपोर्ट, अब लास्ट में रिपोर्ट दे दोगे। ऑडिटर प्रिपेयर है रिपोर्ट, ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, कंसिडर करेगा प्रीवियस रिपोर्ट को, और टेक ए रिप्लाई फ्रॉम द एंटिटी से क्या लेगा, रिप्लाई ले लेगा। उसके बाद है बच्चों आपका टॉपिक नंबर 6, जो कि आपका प्रोप्राइटी ऑडिट। ये आपके नवंबर 26 के एग्जाम में आता है 5 नंबर का। इसमें आप आपसे पूछ सकता है कि फंक्शन ऑफ ऑडिटर बताओ। इसको याद रखने के लिए बच्चों पहले आप ये जो चीज़ है ये समझिए, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। पहला देखो, एरोप्लेन से अगर आप जाते हो तो प्रॉपर्ली प्लान करते हो ना अपने खर्चे को। अगर आप एरोप्लेन से जाते हो तो प्रॉपर्ली प्लान करते हो अपने एक्सपेंडिचर को। आप क्यों जा रहे हो एरोप्लेन से, क्योंकि आपको पीएम से मिलना है। पीएम से अगर आप मिलोगे तो आपको मैक्सिमम यानी ऑप्टिमम रिजल्ट जो चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, आपको मैक्सिमम यानी ऑप्टिमम रिजल्ट मिलना चाहिए, ओके। उसके बाद अगर नहीं मिल पाए तो आपके पास क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट प्लान होना चाहिए, ठीक है। और पब्लिक को क्या आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, दैट इज़ द पब्लिक इंटरेस्ट। तो देखिए क्या आपको 5 पॉइंट याद रखना है इसमें। पहला आपका प्रॉपर्ली प्लान, क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली प्लान। सेकंड मैक्सिमम रिजल्ट, एंड थर्ड इज द ऑप्टिमम रिजल्ट। फोर्थ इज द सब्स्टिट्यूट प्लान, एंड लास्ट इज द पब्लिक इंटरेस्ट। तो देखिए डिटेल में देखते हैं। एक्सपेंडिचर जो है वो प्रॉपर्ली प्लान होना चाहिए। एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली प्लान। एक्सपेंडिचर इज प्रॉपर्ली प्लान। उसके बाद एक्सपेंडिचर गिव, क्या देगा एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम रिजल्ट यानी ऑप्टिमम रिजल्ट। उसके बाद सब्स्टिट्यूट प्लान, चेक सब्स्टिट्यूट प्लांट आर अवेलेबल दैट कैन इंप्रूव द रिटर्न ऑन अ कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, वेदर मैनेजमेंट डिसीजन आ रही है पब्लिक इंटरेस्ट, क्या मैनेजमेंट का जो डिसीजन है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं। अब टॉपिक नंबर 7 पे चलते हैं, 7 पे लास्ट टॉपिक, जो कि है पार्ट ऑफ ए ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ए CNDG। CNDG की जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट बनेगी उसमें क्या क्या चीज़ें आएगा।
तो पहले देखो, इंट्रोडक्शन आप बताओगे। आप क्या बताओगे? पहले इंट्रोडक्शन बताओगे कि जो भी आपके गवर्नमेंट कंपनी एंड डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी है उसका जनरल ओवरव्यू दोगे। बताओगे कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा, उनका जो रिजल्ट है वो बताओगे आप। सेकेंड, जो भी आपकी अंडरटेकिंग है, कुछ अंडरटेकिंग है, उनका कंप्रिहेंसिव अप्रेजल किया होगा ऑडिट बोर्ड ने, तो उसका रिजल्ट बता दोगे। उसके बाद जो अंडरटेकिंग जिसका अप्रेजल नहीं किया, कंप्रिहेंसिव अप्रेजल नहीं किया ऑडिट बोर्ड ने, लेकिन उसमें कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट जो है वो आपको लग रहा है, तो वो भी आप बता दोगे। तो आप देखते हैं, देखो इसका आपको निमोनिक्स याद रखना, ICUR। क्या याद रखना? ICUR। आई से आपका इंट्रोडक्शन, C से आपका कंप्रिहेंसिव अप्रेजल, U से आपका अंडरटेकिंग एंड R स्टार रिज्यूम ऑफ ए रिपोर्ट, दैट इज द डिटेल ऑफ द रिपोर्ट। आई स्टे इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन बताओगे गवर्नमेंट एंड डीम गवर्नमेंट कंपनी का। ए जनरल ओवरव्यू ऑफ ए हाउ गवर्नमेंट एंड डीम गवर्नमेंट कंपनी कैन परफॉर्म एंड दियर रिजल्ट। सी का मतलब कंप्रिहेंसिव अप्रेजल, जो कि किसने कंडक्ट किया होगा, ऑडिट बोर्ड ने। सिलेक्टेड अंडरटेकिंग हुज कंप्रिहेंसिव अप्रेजल आर कंडक्टेड बाय द ऑडिट बोर्ड, दियर रिजल्ट आर रिपोर्टेड। सी का मतलब undertaking whose comprehensive appraisal are not conducted by the audit board, if there are any significant result then are reported। उसके बाद रिपोर्ट आप बताओगे। रिपोर्ट में क्या दोगे? डिटेल दोगे। दैट इज द रिज्यूम ऑफ ए रिपोर्ट, दैट इज द डिटेल ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कंपनी ऑडिटर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द C&AG along with comment on the government company accounts। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।